अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक है, सेहत वगैरह ठीक होगी। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जैसा कि दोस्तों आपसे वादा किया था कि आपको जनाब हिकमत कदे की सैर कराई जाएगी, तो ये जनाब आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ और आपको इंशाल्लाह तिब्बी नवादरात भी दिखाए जाएंगे। और दो चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर भी करूंगा, उनसे उनके फ़वाइद वगैरह भी बताऊंगा, उनके मिजाज बताऊंगा। तो ये जनाब तिब के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, पहले इनको देख लें, उसके बाद फिर जनाब आपको इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो मैं चीज़ों के बारे में बताता जाऊंगा। तो ये जनाब तिब की चीज़ें हैं। इन चीज़ों में भी फ़र्क होता है, क्वालिटी में भी फ़र्क होता है। एक नंबर दो नंबर का काम इसमें भी चलता है। ये मत सोचिएगा कि इसमें एक नंबर दो नंबर नहीं होता, इसमें भी बिल्कुल होता है। जो आम बंदे को इसकी समझ नहीं लगती, तो इंशाल्लाह हर वीडियो में कोशिश किया करूँगा कि आपको इसकी असल और नकल की भी पहचान बताई जाए। तो ये जनाब मेरे हिकमत कदा की कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाए और इंशाल्लाह इसकी पहचान भी हो जाए। तो जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये पड़ी हुई है। इसको अकरकरा के नाम से ये मौसूम है। तिब की दुनिया में इसको अकरकरा के नाम से बोला जाता है। तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें असल और नकल क्या चीज़ है। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आप बाज़ार से जाते हैं और ये चीज़ें, ये भी अकरकरा है जी, ये आप देख लें कि ये दो बोतलों में अलग अलग है। तो इसकी भी आपको मैं पहचान बताता हूँ कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है जनाब, इसकी एक ख़ास निशानी होती है जो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर देता हूँ। जब भी कभी आप इसको ख़रीदने के लिए जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अकरकरा खालस कौन सा है और दो नंबर कौन सा है। इसके रेट में भी काफ़ी फ़र्क होता है। ये देखें, ये अकरकरा खालस नहीं है। ये 50 रुपये 60 रुपये का तोला आपको मिल जाएगा, 10 ग्राम मिल जाएगा। और ये अकरकरा ख़ास है, इसको खालस अकरकरा बोलते हैं। जब आप तोड़ेंगे तो ये अंदर से वाइट नज़र आएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये अंदर से वाइट है। और इसकी एक और पहचान है कि आप इतना सा तोड़ के अगर दांतों के चबा के दांतों के नीचे ज़ुबान पे रखेंगे तो ये जैसे करंट मिलता है बंदे को, करंट होता है, इस तरह आपको ये महसूस होगा कि अभी ये मेरे ज़ुबान को करंट लगा रही है। ठीक हो गया जी। और इसकी एक और निशानी है, ये देखें, इसको कीड़ा पड़ चुका है और ये फ़ारग हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसको कीड़ा नहीं पड़ेगा। ये जो एक नंबर अकरकरा है, खालस है, इसको कीड़ा कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इसके नज़दीक कीड़ा नहीं जाएगा। और ये जो दूसरा अकरकरा है जो बाज़ार से 50 रुपये 60 रुपये 10 ग्राम मिलता है, ये महीना भी नहीं निकलता, एक महीने में ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसको अपने हिकमत कदे में मंगवाने का मकसद ये था कि कुछ अहबाब बोलते हैं कि जी हमें तो 50 रुपये 60 रुपये का 10 ग्राम मिल जाता है, तो ये आपका 200-250 रुपये 10 ग्राम क्यों है। तो इस वजह से ये हमें औने पौने दामों में मिला और एज एक सैंपल हमने इधर ला के रख दिया। कुछ दोस्त जो हैं वो मैं ना मानूँ वाली रट लगाते हैं, तो उनको बताया जा सके कि जनाब अगर आपको 50 रुपये तोला वाला चाहिए तो वो भी मिलेगा, लेकिन उसकी कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई अफादियत नहीं है। वो बिल्कुल यही समझ लें कि आपने कोयला जला के डालना है। तो ये जनाब आपको बताने का मकसद सिर्फ यही था कि अकरकरा की पहचान है। ये दो अकरकरा हैं। ये जो आपको एक नंबर बताया उसकी आपको निशानी भी बता दी है। ये अगर कोई मुगल्लज़ वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये 10 ग्राम भी असल हो तो काम करता है, और दूसरा अगर 100 ग्राम भी पड़ा हो तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी जनाब आपको लिए चलते हैं जिस कुतुब के मैं हवाले देता हूँ कि 1836-37 की कुतुब से तिब का काम करते हैं, तो वो भी आपको उसका भी जनाब दीदार कराते हैं। तो वो भी आप देखें कि वाक़या में ये उस सन की किताबें हैं या नहीं। कुछ दोस्त अब आप कहते हैं कि 1836-37 की कुतुब आप किधर मिलेंगी।
तो बिल्कुल जनाब वो जिस हालत में जैसे भी हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो जनाब आइए आपको उधर लेके चलते हैं। तो ये जनाब नवादरात हैं कुछ पड़े हुए तिब के वाले से, ठीक है जनाब। तो इनके आप हालत देख लें कि इनके वर्क को भी हाथ लगाएं तो बड़ी मुश्किल से ये संभलते हैं, लेकिन उसका ये हाल हमने निकाला हुआ है कि इनको हमने कलमी तौर पे लिख रखा है, ठीक है। तो ये किताबों की हालत देखें, ये पुरानी तिब है, हम इसी से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। हम नई जो तिब है उससे ज़रा हम लोग परहेज़ करते हैं, क्योंकि नई और पुरानी वाले में बड़ा फंक्शन है, ठीक है। ये किताब है कीमियागरी की, तो ये जो हुक्मात रात है वो इसको समझ सकते हैं कि कीमियागरी क्या चीज़ है। तो ये कीमियागरी की पुरानी किताब है, तो इसमें वो कुश्ता साजी का सारा सबक है कि कुश्ता साजी कैसे की जाती है। और ये हकीम अब्दुल्ला साहब हैं जो जहानिया वाले, अल्लाह पाक उनको अपनी रहमतों से नवाजे, जन्नत में आला मकाम दे। वो तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ये उनकी जड़ी बूटियों की पहचान की किताब है, इससे आपको जड़ी बूटियों के बारे में सारा कुछ मिलता रहता है। तो ये जनाब मेरे पास दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, आज इनके बारे में इंशाल्लाह गुफ्तगू करूँगा, सतावर और मूसली सफ़ेद। तो इंशाल्लाह जनाब इन दोनों को आपको इनका डेफिनेशन बताऊँगा और इनके बारे में कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगा कि आपको याद रहे कि तिब की दुनिया में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि एक चीज़ काम नहीं करती, बिल्कुल करती हैं। सिर्फ़ एक ही चीज़ जो है वो पूरे जिस्म की मशीनरी को ठीक कर सकती है। तो उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप जो कहेंगे जनाब एक ही चीज़ काम नहीं करती, 10-12 चीज़ें लाजमी डालनी पड़ती हैं। तो इसका जनाब हिंदी में भी इसे सतावर बोलते हैं और सिंधी ज़ुबान में इसमें सतवरी बोलते हैं। गुजराती में से शतावरी और संस्कृत जो ज़ुबान है उसमें शतमूली, ठीक है जी। ये एक बेलदार पौधा होता है, इसका तना और शाखें खारदार होती हैं, कांटे तेज़ और मुड़े हुए होते हैं। इनके पत्ते जो हैं इनकी वो मुशाबत होती है बालों की तरह, बारीक होते हैं, ठीक है। इसको वेद जो है ना शतुमूली कहते हैं, क्योंकि इसकी नबात की सैकड़ों जड़ी बूटियाँ होती हैं, जड़ पर लंबाई में लकीरें वगैरह होती हैं। यही जड़ अंदरूनी और बैरूनी दोनों तौर पे दवान मुस्तामल होती है। मोटी और सफ़ेद सतावर अच्छी होती है। कुव्वत जो है इसकी ताकत, इसकी टाइम लिमिट 4 बरस तक रहती है। हर दवाई की एक टाइम लिमिट होती है, ठीक है जी। ये नहीं कि आपने कोई चीज़ खा ली तो वो पूरी लाइफ टाइम आपको ताकत देती रहेगी, ये सिर्फ बातें हैं। तो इसकी जो मुद्दत है वो 4 बरस तक है, ठीक है जी। इसका जो मिजाज है, सबसे अहम बात, इसका मिजाज जो है वो सर तर्ज है बदरजा अव्वल, ठीक है जनाब। तो इसके अफ़ालो इस्तेमाल जो हैं कि ये क्या क्या फ़ायदे देती है। तो ये मकवीबा है, मूलद शेर यानी दूध को बढ़ाती है, मुगल्लज़ मनी, रिक्कत मनी और जरियान को रोकती है, ठीक है। दूध बढ़ाने से मराद जो माएँ हैं जिनका दूध कम आता है बच्चों के लिए यानी कि, तो उनका ये दूध बड़ी तेज़ी से बढ़ाती है। तो सतावर मेरी अपने एक एक्सपीरियंस के हवाले से आपको ये बता दूं कि मैंने अपने इस पूरे तिब्बी अरसा में सिर्फ सतावर को ये पाया है कि इसको अगर आप जितना भी बंदा कमज़ोर हो या औरत कमज़ोर हो, ये सिर्फ अकेली, ठीक है, इस अकेली का सफ़ूफ़ बनाकर अगर इस्तेमाल कराया जाए 10-15 दिन, तो ये इंशाल्लाह अज़्ज़वजल ये अपना काम बड़े अहसन तरीके से करती है। और इसके मुकाबले में कोई भी ऐसी मेरे ख़्याल में जड़ी बूटी नहीं है कि जो इतना तेज़ी से काम करे। और जो बंदे कमर दर्द की तकलीफ़ में मुब्तला हों, जिन्हें कमर दर्द ना छोड़ता हो, ये उनके लिए अक्सीर है। अक्सीर से मुराद कि ये समझ लें कि ये उनके लिए एक जादुई ताकत है इसमें, ठीक है जनाब। तो इसको खिलाने के बेशुमार तरीके हैं। ये जितनी भी मकवीबा दवाइयाँ इस्तेमाल करवाते हैं हुक्मात रात, उनमें ये एक लाजमी जुज़ होता है, सतावर को लाजमी जुज़। इसके मिजाज के मुताबिक जितने भी गर्म मिजाज बंदे हैं, क्योंकि तकरीबन 80-75% जो है बंदों का मिजाज गर्म होता है, तो उनके लिए ये बेहद मुफीद है। इसमें ये कोई मसला नहीं कि ये गर्म है या ये है या वो है, ये सर्द तर है, ठीक है जी। तो इसका इस्तेमाल जो है वो इंशाल्लाह जो बंदे करेंगे या जो इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, जब वो इस्तेमाल करेंगे तो उनको पता चलेगा कि वाकई में ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसका इस्तेमाल काफ़ी तरीके से कराया जाता है।
जिनको कमर दर्द हो तो इसका हम बोलते हैं लोगों को कि इसका आटा बनाएं। इसका बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें तरी होती है, तो ये थोड़ी लेसदार चिपचिपी सी होती है, इसलिए इसको थोड़ा पीसने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके इसको पीसा जा सकता है। तो इसको आप अगर कमर दर्द वाले जो दोस्त हैं या जो कमज़ोर हैं, ठीक है, वो किसी भी लिहाज से हो, अभी हर चीज़ जो आप बेहतर जानते हैं कि वीडियो में ये वीडियो औरतों और मर्दों दोनों के लिए यकसा होती है, तो इसलिए फिर इसमें कुछ मेरे अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि जिसमें पर्दा रह जाए, क्योंकि पर्दा सबसे बेहतर चीज़ है। तो इसलिए जनाब ये सतावर को पीस लें। पीस कर उसमें आपने देसी घी मिक्स करना है। देसी घी मिक्स करके इसको गोलियां बनानी है। गोलियां से मराद यानी कि लड्डू टाइप बनाने हैं, जैसे छोटे रसगुल्ले के लड्डू मिलते हैं बाज़ार में, इतने इतने आप इसके लड्डू बना लें। ठीक है जनाब, लड्डू बना के इसको थोड़ा सा खुश्क कर लें। खुश्क करके इसको आप देसी घी में तल लें। ठीक है, उसको जब तलेंगे, अगर तलने का आप इसको ज़्यादा और नहीं आली करना चाहते तो फिर आप सिर्फ इसमें देसी घी मिक्स करके इसको पिसे हुए को मिक्स करके लड्डू बना के रख लें। सुबह नाश्ते के टाइम एक लड्डू आपने दूध के साथ खाना है, यानी आपने एक लड्डू खा के ऊपर से दूध पीना है। 2 खाएं 3 खाएं, वैसे इसकी खासियत ये है कि आप 2 खाएं बेहतर है। 2 लड्डू आप खाली पेट खा के ऊपर से दूध पी लें। या अगर रात को आपका सुबह कुछ बंदे नाश्ते से पहले दवाई वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए मुश्किलें हो जाती हैं, इसलिए आप बेहतर यह है कि आप रात को खाना वगैरह खा के घंटे डेढ़ बाद आप इसको 1 या 2 लड्डू खा के ऊपर से आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल करें, दूध पी लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको 10 दिन के अंदर अंदर फ़र्क पड़ेगा। और फिर आपसे मैं ये भी उम्मीद रखूँगा कि आप इस मेरी वीडियो के नीचे कमेंट में भी हमें ज़रूर बताएंगे। ये इतनी कोई महंगी आइटम नहीं है, ये तकरीबन 50 से 60 रुपये तोला मिल जाती है। तो आप इसको लेकर एक बार इस्तेमाल करें, या आपको आपके ख्वाबों में भी नहीं ऐसी बातें होगी ये जो आपको फ़ायदे बताएगी। मैं क्योंकि इसमें वीडियो में बार बार बता रहा हूँ कि ये वीडियो लेडीज़ भी देखती हैं, जेंट्स भी देखती है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पर्दे का भी ख्याल होता है। तो इसलिए जो मर्द इसको इस्तेमाल करेंगे उनको खुद समझ लग जाएगी 10 दिन के बाद कि ये क्या क्या आपको फ़ायदे देती है। ठीक है जनाब। और जो लेडीज़ कमर दर्द में ज़्यादा मुब्तला हैं और यही कहती रहती हैं कि हमें थोड़ा सा काम करें तो कमर में दर्द हो जाता है, ये उनके लिए भी अक्सीर है। ये इसी तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर वो घी में इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो फिर इसको पीस लें और छोटी चम्मच रात को दूध के साथ और सुबह भी नाश्ते के बाद छोटी चम्मच दूध के साथ इसका सूप खा लें। अगर इसके जायके से आपको थोड़ा सा मसला बनता है तो आप इसमें कूज़ा मिश्री पीस कर मिक्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये 100 ग्राम आपने ले लिया पीस लिया तो उसमें 30 ग्राम आप कूज़ा मिश्री मिक्स कर लें और उसको जनाब आप सुबह और शाम, लेडीज़ जाएँ सुबह और शाम छोटी चम्मच दूध के साथ पिए। इंशाल्लाह आपका ये दरीना मसला भी ख़त्म हो जाएगा और आपको दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ज़्यादा आजकल जो ज़्यादातर मसले यही हैं कि दर्द होता है तो वो इंजेक्शन वगैरह लगवा लेते हैं। तो इंजेक्शन जो है वो वक्ती तौर पे आराम देता है, जब उसका असर ख़त्म हो जाता है तो फिर वही काम। तो आपको ये एक जनाब बेहतर तजर्बा भी अपना बता दिया और आपको ये इसका मैंने नुस्खा भी ज़ाहिर कर दिया है। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जिन औरतों का दूध कम है, बच्चे जिनके भूखे रह जाते हैं, उनके लिए भी ये दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये दूध बढ़ाता है, इसका बहुत ही फ़ायदा है। तो ये था जनाब सतावर का बयान। सतावर के बारे में आपको मैंने बता दिया है और अभी आपको मैं मूसली सफ़ेद के बारे में भी अर्ज़ कर देता हूँ। तो उसके बारे में भी जो मेरे पास इसकी मालूमात हैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। ठीक है जनाब। तो इसका मिजाज जो है वो गर्म खुश्क होता है। ठीक है जी। और ये इसकी पैदाइश वगैरह जो कश्मीर के कोयमरी वगैरह, शिमला, जो सर्दियों वाले इलाके हैं उसमें ये ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। ये गाय के दूध के साथ जो है ना खाना मुफीद होती है। ये भी बदन को मजबूत बनाती है और बाबरकत देती है। ठीक है जनाब। और ये तकरीबन जितने भी तिब के नुस्खे हैं उनमें पहला जुज़ यही होता है। मूसली सफ़ेद से ज़्यादातर नुस्खे शुरू होते हैं। और इसके साथ एक मूसली स्याह होती है, वो अलग चीज़ है, वो अलग नबात की जड़ है, उसका एक अलग सिस्टम है, उसका एक अलग ज़ुबान है, अलग निज़ाम है उसका। ठीक है जी। तो ये जनाब 2 चीज़ें आपको बताई हैं। मूसली सफ़ेद के बारे में तो आपको बस आगाह करना था कि ये 2 चीज़ें हैं। ये 2 किस्म की होती हैं, एक ईरान से आती है और एक इंडिया से। तो हमारे नज़दीक जो इंडिया से आती है उसको अच्छा समझा जाता है तो वो भी मूसली सफ़ेद ईरान वाली भी, लेकिन वो कुछ थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क होता है, इलाके का, पानी का, ज़मीन का फ़र्क होता है।
तो इसलिए जो हम इंडिया से मंगवाते हैं या जो इंडियन मूसली सफ़ेद होती है उसको हुक्काम हज़रात बेहतर तस्वर करते हैं, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब ये आपने आज हमारा हिकमत कदा भी देखा, आपको 2 चीज़ों की पहचान भी बताई है। तो ये कुछ किताबें मेरे शेल्फ़ छोटे से में बनी हुई पड़ी हुई हैं, तो ये भी आप देख लें, ये जिनसे हम पढ़ते रहते हैं या जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जनाब अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला परेशानी होगी तो हम इंशाल्लाह वीडियो आपको बता रहे हैं, वीडियो में आपको हर चीज़ें बता रहे हैं। कुछ किताबें ऐसी हैं जो फेक बनी हैं। मिसाल के तौर पे एक किताब आई थी तोहफ़तुल आशिकीन, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, टाइटल दिया था मुजरबाते हकीम बू अली सीना। तो जैसे हमने उस किताब का मुताला किया तो हमें उस पूरी किताब में कोई एक नुस्खा भी हकीम बू अली सीना का नहीं मिला। उसकी वजह यह थी कि हकीम बू अली सीना के नुस्खे जो हैं फ़ारसी में हैं, तो उसका तर्जुमा बहुत कम लोगों ने किया है। अगर वो तर्जुमा किया भी है तो उसमें रद्दो बदल बहुत ज़्यादा है। तो हकीम बू अली सीना के नुस्खे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं, मनोअन उसी तरह फ़ारसी में हैं, तो जिसको हम तर्जमा करके उन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते भी रहते हैं। लेकिन कहने का मकसद यह है कि बहुत सारी तिब की किताबें फ़ेक मिल चुकी हैं, फ़ेक हैं, उसमें नुस्खे का पूरा मिज़ान ख़राब है, उसकी कोई नुस्खे की सेटिंग नहीं बनी हुई। तो बस ऐसे ही उसके ऊपर एक टाइटल बड़ा सा दे दिया और उसको चला दिया कि जी ये ऐसे करेगा और वो ऐसे करेगा। तो इसलिए दोस्तों ये किताबें पढ़ के इसको आप तिब नहीं सीख सकते हैं। इसके लिए आपको लाजमी प्रैक्टिकल करना पड़ता है। प्रैक्टिकल के बगैर, किसी उस्ताद के बगैर आप तिब को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत जहरीली चीज़ें होती हैं और अगर आपको उस चीज़ का ना पता हो तो वो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। बूटियाँ कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीली हैं, जंगलों में लगी हुई हैं, तो अगर उसकी पहचान ना हो तो अगर आप उस बूटी का कोई तजर्बा करते हैं तो वो आपके लिए वबाल जान बन सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो कुतुब मार्केट से मिलती हैं, तिब की अच्छी किताबें भी हैं माशाल्लाह से, लेकिन जो पुराने हकीमों के नाम लिखकर किताबें छाप दी जाती हैं उनमें उन हकीमों के नुस्खे नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि उन हकीमों के नुस्खे, ये जो तोहफ़तुल आशिकीन है उसमें तो अजीबोगरीब से नुस्खे लिखे हुए हैं। वो तो हम पढ़ के बंदा जो है ना वो परेशान हो जाता है कि ऐसे नुस्खे वो लिखते रहे हैं, इतने बड़े दुनिया के हकीम थे तो वो ऐसी चीज़ें नहीं लिखते रहे। तो ये जो किताबें कुछ मार्केट से मिलती हैं वो देखकर या उनके नुस्खे बनाकर चढ़ाना वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो पुरानी तिब पड़ी है, जैसे आपको सन 1836-37 बताया था, तो ये मेरे ख्याल में उससे भी पहले की हैं, क्योंकि उनकी तो तारीखें भी मिट चुकी हैं। तो इनमें कुछ नुस्खे जो हैं वो फ़ारसी ज़ुबान में हैं, कुछ अरबी में हैं, तो फिर उनको तर्जमा करना, बातर्जमा ला कर उनसे काम लेना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खे जो हैं वो काम करते हैं। इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ढूंढने के लिए हमें भी परेशानी होती है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मिल जाती हैं आसानी से। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको ऐसे नुस्खे बताए जाएं जो आपको मिल जाएं आसानी से। तो ये ना हो कि बंदा नुस्खा एक ऐसा लिख के आपको मैं व्हाट्सएप पे, अपना यूट्यूब पे शेयर कर दूं, आप ढूंढते रहें दुकानों पे तो आपको चीज़ें ना मिलें। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि छोटे से छोटे और आसान से आसान नुस्खे आपको बताए जाएँ, कि ताकि आपको चीज़ें आसानी से मिल सकें और आप घर में भी इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो वीडियो में आपको किताबें नज़र आई हैं, इनमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी भी हैं, उनके तो भी नाम भी चेंज हो चुके हैं। और कुछ नुस्खे ऐसे हैं जिनमें मुश्क और मरवारीद इस्तेमाल होता है। मुश्क कस्तूरी को बोलते हैं हम लोग, और ये अभी रिसेंट जो अभी चल रहा है वक्त, इसमें इसकी जो 10 ग्राम की कीमत है वो कम से कम, मैं आपको कम ही बताऊंगा, ज़्यादा ही होगी इंशाल्लाह, इससे 1,60,000 रुपये के 10 ग्राम जो है वो मुश्क मिल रही है कस्तूरी, वो भी असली है जो। तो आप इससे ख़ुद अंदाज़ा करें कि तिब की जो चीज़ें हैं वो कितनी महंगी हैं। तो इतनी महंगी चीज़ें लेकर उनको इस्तेमाल नहीं कराया जा सकता, और ना ही इतना उसका कोई नुस्खे का हदिया भर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हम लोग जो नीचे चीज़ें हैं जो बताई गई हैं उनसे ही काम ले लें। बात तो काम लेने की होती है, अभी कस्तूरी लेकर या मरवारीद लेकर उसको कैसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हालात लोगों के चल रहे हैं उसमें ये बहुत ही मुश्किल हो चुका है।
लेकिन कुछ लोग जो है वो नुस्खा लगा के चढ़ा देते हैं, जी आप ज़ाफ़रान डाल लें, आप उसमें कस्तूरी डाल लें, मरवारीद डाल लें, सोने के वर्क डाल लें, तो वो डल तो सब कुछ जाएगा, लेकिन उसको डालने के पैसे किधर से आएंगे। तो इन चीज़ों के मतबादल पड़े हुए हैं ताकतवर से ताकतवर बूटियाँ हैं जो आपको आसानी से और सस्ती मिल जाती हैं, वो आप इस्तेमाल करें। कुछ आपकी खुराक है अपनी, जिसको आप अगर मेंटेन करते हैं तो उससे आपको कुछ बीमारियां लाक होने का ख़दशा नहीं रहता और आपको को मसाइल कम होते हैं। आपके घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ताकत भी देती हैं, देसी चीज़ें होती हैं, तो वो भी आप इंशाल्लाह आपको गाय बगाए खुराक के मतलब भी बताते रहेंगे कि क्या चीज़ आप इस्तेमाल करें घर में या क्या चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो बाकी जनाब ये आज का मेरा ये प्रोग्राम बना हुआ था कि आपको जनाब थोड़ी सी भी हिकमत कदे की भी सैर कराई जाए। तो आज तो फ़िलहाल मैंने 2 चीज़ों को डिस्कस किया आपसे। तो इंशाल्लाह आप जो मुझसे कमेंट्स में भी सवाल पूछते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको साथ साथ जवाब भी देते रहेंगे, ताकि आप लोग भी जो हैं पंसार की दुकान पर जाएं तो आपको चीज़ें असली मिलें और एक नंबर मिलें। क्योंकि तिब का ये असूल है कि जब तक आपको चीज़ एक नंबर या असली नहीं मिलेगी वो काम नहीं करेगी। यानी अगर आप किसी हकीम से नुस्खा लिखवा लेते हैं तो आप पंसार की दुकान पे जाते हैं, आपको समझ नहीं है चीज़ों की, आपको पता नहीं है, पहचान नहीं है, तो वो आपको जो मर्ज़ी डाल दे, आपने तो मनवान उसकी बात पे एतबार करके वो चीज़ें पीस के बना लेनी है। तो जब वो काम नहीं करेगा तो आपका पहला गिला जो हकीम पे जाएगा कि हकीम साहब ने हमें नुस्खा अच्छा नहीं दिया जिसकी वजह से आराम नहीं आया। तो उसकी हकीम की ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी, क्योंकि जब आप पंसार पे चले गए तो पंसार वाले पे ये ज़िम्मेदारी आ गई कि आप उसने आपको क्या चीज़ दी। तो कुछ जो तिब है वो ख़राब भी इसी वजह से हुई है, क्योंकि पंसार स्टोर वाले कुछ हमारे भाई ऐसे हैं कि जो चीज़ें लिख कर लाते हैं या कोई हकीम नुस्खा लिख देता है कि यार आप ये जाके बनवा लो, तो वो पंसार वालों के पास अगर 10 आइटमों में से 3 आइटमें तो नहीं हैं, तो वो बंदे को देख के समझ जाते हैं कि इस बंदे को कोई नहीं पता। या तो वो लो क्वालिटी डाल देते हैं या कोई ऐसी चीज़ उठा के डाल देते हैं नुस्खे में कि ये ले जाएं भाईजान पूरी हो गई। तो आपने उसको लेके जाके पीस लेना है, बना लेना है, तो उसका बजाय फ़ायदा के नुकसान ही होता है। तो मेरी तमाम सुनने वालों और देखने वालों से भी, जो पंसारी हज़रात अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिसको पहचान नहीं है, तो अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो उसे साफ़ इनकार कर दें कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो अगर हो सके तो उसे पहचान बता दें कि ये इस तरह की है, आप किसी और से ले लें। तो इसमें आपकी एक नेकी भी शामिल हो जाएगी, धोखाधड़ी से भी दूर हो जाएंगे। तो अगर आप ये 1-2 चीज़ों के पैसों के चक्करों में उसे कोई गलत चीज़ दे देंगे या उसके कोई अपोजिट चीज़ डाल देंगे, तो वो पैसे तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आपका एक गुनाह शामिल हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये आपसे मेरा इल्तमास ही है कि आप भी थोड़ा सा तावन करें, क्योंकि तिब को बहुत दूर भेज दिया गया है। तिब अब उस तरह की रही नहीं है। इसकी कुछ वजूहात हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो में ज़रूर पेश करूँगा कि तिब क्यों पीछे चली गई है, उसकी वजह क्या है। क्योंकि लोग जो है तिब से, हर्बल से दूर भाग गए हैं। पहले ज़मानों में हर्बल से ही काम लिया जाता था, इसी से सारे काम चलते थे, बुरी सी बुरी बीमारी भी इसी से ठीक होती थी। तो अब जो है वो लोग इससे काफ़ी सारा हट चुके हैं। तो इनकी कुछ वजूहात हैं, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी आपको बताऊँ कि बंदे क्यों भागे तिब से। तो ये तिब जो है वो किसी आम शख्स की नहीं है, ये आप सबको पता है कि तिब जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो उन्होंने जो बात लिख दी वो बस पत्थर पे लकीर है, उससे उसमें चूँकि चुनाचे वाला काम ख़त्म हो जाता है। तो उसमें आप कोई दूसरी राय नहीं रख सकते कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा, जो उन्होंने बोल दिया वो पत्थर पे लकीर है। तो तिब नबवी जो है वो सब चीज़ों से अफजल है। बाकी भी इलाज हैं दुनिया में, चलते हैं काम लोगों के, लेकिन ये तिब जो है वो सबसे आला है। जो बीमारियाँ पहले आती हैं ना, वही बताते हैं कि बीमारी ज़मीन पे आने से पहले उसका इलाज पहले भेज दिया जाता है, लेकिन उसको तलाश करना इंसान का ख़ुद का काम है। तो हमारी वक्तन फ़वक्तन कोशिश होती है कि जब हम लोग जंगलों में जाते हैं कुछ बूटियों की तलाश में, तो इंशाल्लाह इस बार अगर गए तो आपको भी साथ सैर कराई जाएगी जंगल की। कुछ बूटियों के बारे में जो लगी होगी जंगल में, उन्हीं के उधर ही आपको ब्रीफ़ किया जाएगा, उनका बताया जाएगा। तो कुछ मौसमी बूटियाँ होती हैं जो सिर्फ उन्हीं मौसमों में मिलती हैं, उसके अलावा ये बूटियाँ नहीं मिलती।
तो इंशाल्लाह उस बूटियों के मतलब भी बताएंगे। तो कुछ तो दूसरे इलाकों में ये बूटियाँ जो आम हैं या ख़ास हैं बूटियाँ, कुछ कमयाब बूटियाँ होती हैं। कमयाब से मुराद कि वो उनको हम अक्सरी बूटियाँ बोलते हैं, मुआवज़े जवानी वगैरह के नाम से उनको बुलाया जाता है। तो वो थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो वो कुछ इलाकों में ऐसी हैं जो बंदे की नज़रों से गुज़र जाती है, लेकिन बंदे को उसका पता नहीं चलता, लेकिन वो होती बड़ी कमाल की हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि आपको साथ साथ लेकर चलें। जब कभी हम बूटियों की तलाश में जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जंगल से लेने के लिए, तो आपको भी साथ सैर कराइए, तो आपको भी व्यू भी मिले और आप देखें भी कि बूटियाँ जनाब कैसे हैं और ये किधर मिलती है। ये आपके इलाकों में भी लगी होंगी, तो साथ साथ इन चीज़ों के बारे में भी आपको सैर भी कराई जाएगी और बूटियों के मुतल्लिक़ भी बताया जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी जनाब मेरा आज का मेरे ख़्याल में टॉपिक लंबा हो गया है, तो मेरी कोशिश है कि आपको जितना भी तिब के हवाले से मालूमात दे सकूं वो ज़रूर दूं, क्योंकि ये जो किताबें आपने देखी हैं ये लिख के चले गए, साथ कोई नहीं लेकर गया। तो अगर मैं भी इधर रख के इनको ख़त्म करके चला जाऊंगा तो फिर मेरा भी कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं रहता। तो मेरी कोशिश होती है कि तिब के हवाले से कोई भी किसी भी किस्म की कोई मालूमात हो तो लोगों को ज़रूर शेयर करूं। तो आप लोग मुझसे बिला झिझक सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मुझे जो इल्म होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं कि वो दावा कर सके कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ या सबसे बड़ा तबीब हूँ या सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ। ठीक है जनाब, तो दावा किसी बात का नहीं है। हो सकता है मुझसे काफ़ी बड़े बड़े हुक्काम हज़रात भी इस मुल्क में बैठे हुए हैं, मेरी कुछ बातों से वो इत्फाक़ ना भी करें, तो मैं अपने आप को अदना सा एक इंसान समझ कर हर किसी की बात सुन लेता हूँ। जैसे मुझसे कुछ गलतियाँ हों तो वो भी इंशाल्लाह मैं मानने के लिए तैयार रहता हूँ। तो बाकी जो हुक्काम हज़रात भी कीमिया के बारे में कुछ पूछना चाहें तो उनके लिए भी हाज़िर हूँ, उनको भी इंशाल्लाह जो भी होगा मेरे पास इंशाल्लाह उनसे शेयर किया जाएगा। तो जनाब अभी मेरी वीडियो का जनाब इख्तिताम होने जा रहा है। तो ये वीडियो आज टाइटल इसके कुछ काफ़ी सारे हो जाएंगे, तो वो इंशाल्लाह मैं लगा दूंगा इसके ऊपर। और अपनी कीमती राय से भी मुझे नवाजते रहिएगा और मेरे चैनल को भी जनाब सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं और शेयर भी करें। तो इस तरह जनाब मेरा और आपका साथ इंशाल्लाह रहेगा। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी व नासिर हो।